नमस्कार, अनंत कथा अमृत के भाग 37 में आपका स्वागत है। स्मृति सुधा से लखनऊ में एक मुसलमान भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक फ़कीर से धन प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। फ़कीर ने भी मौज में आकर उसे अरबी फ़ारसी में एक मंत्र बता दिया और कहा कि 40 दिन इसे जपना और तब आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों में जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया और जब आकृति सचमुच प्रकट हो गई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। ईश्वर दर्शन की याचना करने पर इस पर वह निम्न स्तर की आकृति यानी कि जिन्न रुष्ट हो गई और उसे तरह तरह से सताने लगी। उसका खाना पीना सोना चैन से कार्य करना सब हराम हो गया, यहाँ तक कि सोते सोते उसकी खाट भी पलट जाती। वह व्यक्ति दिन पर दिन सूखता चला गया। वह फ़कीर भी जिसने वह मंत्र दिया था उसके लिए कुछ न कर सका। टोने टोटके आदि से भी बेकार हो गए उस जिन्न के आगे। उल्टे वह जिन्न और भी अधिक उग्र हो उठा। तब किसी ने उसे बाबा नीम करौली जी के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या नहीं करता। वह मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा को खोजता खोजता आ ही गया उनके पास और अपना दुखड़ा गाकर रोने लगा बुरी तरह और बाबा जी से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। बाबा जी भला अपने को कैसे प्रकट होने देते सबके समक्ष। सो बोले, तुमसे झूठ कह दिया है किसी ने, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, यह कंबल तो जो हमको एक साधु ने दिया है, तुम ओढ़े रहो, शायद तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाए। और ऐसा कहकर अपना कंबल उतार कर उसे दे दिया। बस क्या था, कंबल ओढ़ते ही जिन गायब और उसको ऐसी शांति मिली मानो मीलों जेठ की दोपहरी में तपती बालू के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की नम छाँव हासिल हो गई हो। पर बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला कि यह कंबल तो बाबा जी महाराज का ही था तो वह तन मन से उनका मुरीद हो गया और जब तब जाकर उनके चरणों में वह कंबल रखकर बैटरी चार्ज अपने भाव से कंबल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता। अनंत कथा अमृत के आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।